अब देखने वाली बात यह है कि एनएफ की वीडियो आने के बाद चालू अप्पी का क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, क्योंकि एक तरीके से अपने मामा मामी का जिंदगी या यूं कह लो कि उनकी घर गृहस्थी तो ये बर्बाद कर ही चुकी है, जो कि ऑलरेडी बर्बाद ही थी। आई एग्री कि वो ऑलरेडी बर्बाद ही थी, क्योंकि भाई जहाँ पर ऐसा होता है ना कि अगर घर का मुखिया, घर का आदमी, जिम्मेदार, हस्बैंड, बाप बच्चों का अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो उस घर का क्या होता है ये मुझे आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि वही वो औरत जो है ना केवल घर चला रही है, दुकान चला रही है, अपने पति की पहली बीवी की बच्ची को भी जो भी जितना भी ध्यान रख रही है वो भी रख रही है, और उसके बावजूद अगर उसको सारी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है जस्ट बिकॉज इस चालू अप्पी की वजह से, क्योंकि इस चालू अप्पी ने कभी ऐसी चीज़ें दुनिया में देखी नहीं है ना। अपने माँ बाप की लव स्टोरी तो कभी नहीं बताई इसने कि इसके माँ बाप ने भाग कर शादी की थी, जो कि पूरी मुदाहा में छपी हुई है। इसीलिए इन माँ बेटियों को बड़ी घाई थी भाई कि वहाँ पे शादी हो, वो हमें इज्जत दिलाए, एक ऐसा हमें पोपट मिल जाए। तो वो पोपट इसको मिल गया। किस्मत ऐसी खुली कि भाई ये जो वो जो पोपट था वो परमानेंट हो गया, क्योंकि वो पहले परमानेंट नहीं था। जब उसने देखा कि इसका यूट्यूब चैनल चल गया तो वो परमानेंट पोपट हो गया, और उस पोपट ने इनको इज्जत दिलाई। भाई काहे की इज्जत दिलाई, जाकर पता तो करो वहां पर। खुद यहाँ पर बैठकर कांड पे कांड करती है ये जस्ट बिकॉज, क्योंकि दूसरों की बदनामी करके, दूसरों की इज्जत उछाल कर, अपने खुद के मामा की इज्जत उछाल कर, चलो ठीक है कि तुम्हें उस मामी से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है या कोई अच्छा जो है रिश्ता नहीं है तुम्हारा, पर मामा से तो है। लेकिन अब मामा से भी नहीं रहा भाई, जबरदस्ती के उसको शेड किया जा रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर अपने मामा से बदला ले रही है इस लड़की के थ्रू। अगर जिन लोगों ने एनएफ की वीडियो सुन ली होगी तो वो समझ गए होंगे कि मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है, लेकिन वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं सपना रिएक्ट पर बताऊंगी। मैंने कुछ पोर्शन यानी कि पार्ट 1 मैंने उसका ऑलरेडी बना दिया है, आप लोगों ने उसको देखा है, कमेंट्स किए हैं, तहे दिल से शुक्रिया उसको उतना प्यार करने के लिए। और इसी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे ये रहता है कि नहीं, मैं जो जिस तरह से मैं बना रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री कर रहे हैं, या मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं और आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए कमेंट जरूर किया करें, अच्छा लगे तो भी और नहीं लगे तो भी। कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे चीज़ें नहीं मालूम होती है। तो अभी जैसे इसने कल के व्लॉग में एक कॉलिक वर्ड बोला, इससे पहले मैंने वाकई में नहीं सुना। अब जब नहीं सुना तो नहीं सुना, तो मैंने क्या किया कि कॉलिक इसने वर्ड बोला, मेरे को क्लिक हुआ, मैंने कहा चलो इसके बारे में गूगल पर चेक करते हैं। तो वहाँ पर एग्जैक्टली वही लिखा हुआ था कि बच्चे बेजार बिना वजह की भी रोना, और 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा रोना, अनईजी होना, परेशान होना और रोते रहना, ये वहाँ पर मीनिंग निकल कर आया था जो मैंने डाला था। फिर एक हमारी लिसनर हैं, उन्होंने वहाँ पे बताया कि लॉल, मतलब उनका जो अलग तरीका था बताने का, लेकिन उन्होंने एक्चुअली ये बताया कि उसको पता है लेकिन आपको नहीं पता। तो वाकई में मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने जो गूगल किया और आप जो बता रहे थे वो सेम चीज़ थी कि अननेसेसरी बच्चे का रोना, जार बेजार होकर रोना, जैसे कि ये बता रही थी। पर गूगल ने कुछ गलत नहीं बताया और मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी गूगल पर देख कर करा। और इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलती हूँ कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर किया करें, अच्छा लगे तो भी, कुछ गलत है तो भी, मुझे जानकारी नहीं है तो भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर किया करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और आपने देखा कि कितनी चोचलेबाजी हो रही थी, नहीं हमारे पास है तो हमने सोचा इसके लिए वो सारी चीजें कर ले जो इसका बाप, इसकी माँ, सुतेली माँ इसके लिए नहीं कर पाती है, तो जिससे कि मैं इस बच्ची को बरगला दूं। जिनको नहीं पता बरगलाने का मतलब क्या होता है तो उसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं मैनिपुलेट करना, यानी कि अपने आधार पर अपने हिसाब से उससे वो सब काम कराने, यानी कि जो आप करना चाहते हो या जो आप करवाना चाहते हो। और लिटरली वो हो भी रहा है, ये बरगला रही है इसको। क्या इसको नहीं पता था कि ये अपने पापा से लड़ झगड़ कर यहाँ पर आई है? क्या इसको नहीं पता था कि ये अपने पापा से बात नहीं कर रही? क्या इसको नहीं पता था कि इसने 2 महीने इसको यहाँ पर आए हुए हो गए कि इसने अपने पापा से बात नहीं की है? तो इस तरह से ये बच्चों को बिगाड़ रही है। भाई इसकी चैनल की रिपोर्ट करो। एक मेरी लिसनर है, मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने ट्वीट किया है, यानी कि और मैंने वो कम्युनिटी पर भी पोस्ट डाला है। अगर आपको लगता है कि 1% कि ये औरत गलत कर रही है, जो यंग लड़कियां हैं उनको मैनिपुलेट कर रही है, उनका करियर बर्बाद कर रही है, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है,
तो प्लीज जाइए और सपोर्ट कीजिए, उस ट्वीट पे ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए और उसको रीट्वीट कीजिए, जिससे कि उस पर एक्शन लिया जाए। अगर हम समाज के लिए थोड़े से एफर्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यार, करो प्लीज। क्योंकि इस जैसे लोग ना इसीलिए चौड़े होकर घूमते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग या बहुत सारे ऐसे लोग इन लोगों को जो है इनकी जगह नहीं दिखाते, या फिर इनको गलत को गलत और सही को सही नहीं बताते हैं। मोदाहा आएंगे तो फिर भी करते रहेंगे, और कितना मोदाहा में तू कर रही है वो भी पता चल गया है, खुद उसकी फैमिली से ही पता चल गया। अब एनएफ ने तो नहीं बताया कि भाई उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, लेकिन जितनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिली है ना, डेफिनेटली इसके मदर फादर से पता लगा है उनको। और डायलॉग तो देखो इस लड़की के, इतना आप मेरे बारे में सोचती है, इतना कौन सोचता है? तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ नहीं करा, तेरे को 16 साल की पाल दिया, तू आज 2 साल से ये चालू अपनी तेरे को दिखा रही है, तो तू कह रही है कि इतना कौन सोचता है? बेवकूफ़ लड़की, तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को 5 से 10 हज़ार रुपए की चीजें दिलाकर ये 5 से 10 लाख रुपए कमा रही है। भाई बहन जो होते हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट के लिए होते हैं, हर कोई किसी को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है तो सिर्फ उसको ही क्यों करता है जिससे तुझे कंटेंट मिल रहा है। सपोर्ट करने के लिए तो और भी बहुत सारे हैं, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करी जो तेरे मामू की दूसरी बेटी है, यानी कि इसी लड़की की छोटी बहन है, उसको भी तो सपोर्ट की जरूरत है ना, वो भी तो गरीब है, उसी गरीब बाप की बेटी है जिस गरीब बाप की बेटी ये है। पर नहीं भाई नहीं, उससे तो ये चिढ़ गई है बुरी तरीके से। अगर आपको याद हो तो आप देखिएगा इसके जो पुराने व्लॉग्स हैं, जब ये मोदाहा जाती थी तो ये मेहर के साथ वो लड़की शुरुआत डेज में, जब इसे शादी के बाद इसका फ्रीक्वेंटली जाना हुआ तो वो लड़की आती थी, और भाई इसकी जो निब्बी गिरी थी ना उस पर वो कॉल आउट करती थी। आप सोच कर देखो, जब वो व्लॉग शूट हो रहा है उस पर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना और इसको बोलना नहीं छोड़ती थी। तो ये सोच कर देखो कैमरे के पीछे कितना बोलती होगी इसको। और जिसने इसको अकल सिखाई, जिसने इसको अकल बताई, जिसने इसको ये बोला कि तुम ये कर रही हो, कॉल आउट किया मतलब एक तरीके से, उसका ये पत्ता साफ कर देती है। और बाकी का पत्ता फिर तब साफ हो गया जब इसने मेहर को लेकर पॉडकास्ट बनाया और उसकी माँ को बुरा भला कहा, तो उसकी माँ ने जाने से रोका। अगर आपको याद होगा उन दिनों का, तो मैंने आपको तब भी पॉडकास्ट में ये पॉइंट आउट किया था कि वो लड़की जो मायशा नाम है, पता नहीं क्या नाम है, मैशा नाम है, कि उसने आना लिटरली बंद कर दिया, सिर्फ ये अकेले आने लगी थी। और ये अकेली क्यों आती है ये आप अब समझ ही चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे अभी वैलिड पॉइंट हैं जो मैं शबनम रिएक्ट पर डालूंगी, तो वो आप सुनिएगा। जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जो नेहा ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो तो है ही, लेकिन उस पर मेरे अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनिएगा। तो अभी हम जाएंगे रेस्टोरेंट, और अब आके बता रही है अपने नालायक पति को। ऐसा लगता है भाई न्यू मदर तो ये जच्चा है, ये अभी तक भी, कि बस ये बेडरूम में घुसा रहता है, बेड पे पड़ा रहता है, बच्चे के साथ ये रहता है, माँ इधर उधर कैमरा लेकर घूमती रहती है, बस उसका काम फीड कराना। काश फनी फीड करा सकता तो वो फीड भी करा लेता, तो वो सचमुच में जच्चा कहलाता। और उसको आकर बताती है मेहर को हमने सारा सामान दे दिया, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। लाइक सीरियसली, जो तू सामान दे रही है उससे वो खुश तो है, लेकिन उस खुशी को की वजह से तूने उससे क्या ले लिया वो तू नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है। और जब उसकी लाठी पड़ती है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो मैं अल्लाह ताला ने एक लड़के से नवाजा है ना, मैंने दुआ की थी, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन मैंने दुआ की थी, क्योंकि लड़की होती तो ये लड़की को ऐसे रख लेती जैसे ये खुद अपनी माँ के पास रह रही है, लेकिन लड़का है तो वो फनी जैसा करेगा जो फनी ने किया है, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया है। और अगर मैं तब तक जिंदा रही और इसके साथ कनेक्टेड रही या इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रही, तो तुम देखना इंशाल्लाह इसके साथ वही होगा जो इसने किया है। क्योंकि अल्लाह ताला ना एक माँ के जो आंसू है उनको कभी जाया नहीं जाने देता, और इस औरत की वजह से फनी की माँ बहुत बार दिल से रोई है। अब बात अलग है कि वो लालच में आ गई, क्योंकि उनको पता है बेटा तो तब भी गया दब भी गया, तो आंसू बहाने से, दिल दुखाने से कोई मतलब नहीं है। जब वो पैसों से हमारा पेट भर रहा है, हमारा घर भर रहा है, हमारी जो है ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, चलो दूर रह रहा है तो कोई बात नहीं। अब आ गई है कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो है स्थिति, इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज़ में भी ना ये औरत बीच बीच में पिन मारती रहती है। कहता है उस लड़की से, कहता है तुम खुश हो? हाँ हाँ हम तो बहुत खुश हैं। कहते तुम ना लिरिक्स इसमें लिख लिया करो, और जब कोई कहे गाना सुनाओ, इसका यही काम रह गया है क्या कि इसको सिर्फ गाने सुनाने हैं? सिर्फ गाने सुनाने के लिए तो तुम कहते रहते हो, जैसे तुम इससे यहाँ अपने बच्चे की पॉटी साफ करा रही हो, बेटी खाला की हेल्प करा रही हो, तब इसको इतनी अकल क्यों नहीं दी कि अपने माँ और बाप की जो है उनको हेल्प करो? बेटी बुआई से सारे दिन यहाँ रखती थी, इससे सारे काम करवाती थी। अगर आप तो वहाँ पे कैमरे के सामने नहीं देख रहे, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने को मिला कि ये बेटी बुआ के घर में नजर आई है, यानी कि बेटी खाला के घर में नजर आई है। क्योंकि वहाँ मोदाहा में जब ये चली जाती है बेटी खाला, तो वो पूरा दिन इसको अपने पास रखती है। इवन सो भी जाती थी अकेले की वजह से, क्योंकि उनके शौहर तो वहाँ पे रहते नहीं है, तो इसलिए इसको रख लेती थी कि यहीं पर सो जाएगी। अब सोच कर देखो, जब यहाँ काम करा रही है तो वहाँ नहीं करा रही होगी, कैमरे के पीछे तो पूरा काम कराती होगी। बहुत कनिंग औरत है भाई ये। इसीलिए कहते हैं कि
अपनी माँ माँ नहीं होती ना तो कोई माँ नहीं बन पाता है। अगर सौतेली माँ माँ नहीं बन पाती तो अब फुप्पियाँ जो है ना ये भी माँ नहीं बन पाती हैं। और ये तो लाइव एग्जांपल आप देख ही रहे हो। अब कहती है बन गया, लाओ ये पहना दो, लाओ ये पहना दो। अरे मुटल्लो तेरे को कहाँ से नजर लगने वाली है भाई। हाँ, बच्चे के लिए तूने बनवा लिया वो एक अलग बात है, हालांकि है तो वो भी अंधविश्वास ही, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली मुझे ना बड़ी खुशी हुई, मुझे नजर से मुझे एक चीज याद आई कि आज मुझे रेंडमली एक वीडियो देखने के लिए मिली। आपको वो पता होगा ना, फीमेल, वो टकला, वो लड़का जो मुदाहा से ही है, चबा के जहां में आपका स्वागत है, और इसकी माँ की और इसकी नकल कर कर वीडियो बनाता है। वो दुपट्टा ओढ़ ओढ़ के, बाल तो उसके सर पे है नहीं, तो कभी तो टोपी ओढ़ कर, वो जो जब जेंट्स बनता है तो टोपी ओढ़ कर वीडियो बनाता है, अदरवाइज तो दुपट्टा ओढ़ के कान के पीछे करके दाढ़ी मूछ वाली सभा है वो वीडियो बनाता है। आज भाई मैंने उसकी वीडियो देखी, वो इनके ऊपर रिएक्शन बना रहा है बैठकर। लाइक सीरियसली मुझे कितनी हंसी आई। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी की हद। और उसने ये काला डोरा, बच्चे को ना दिखाना, इस पर इतना बड़ा लेक्चर दिया है। तो मगर एक तरीके से देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी भी हुई कि एटलीस्ट उसके सामने भी अब इनकी असलियत आई और उनको दिखने लगा है। यानी कि लोग जो इनके अंधभक्त हुआ करते थे, पता है इसके चक्कर में आके वो हर रिएक्शन चैनल पर जाकर उल्टे सीधे कमेंट करता था और इसके लिए लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन फाइनली जाकर उसको अकल आई और वो समझ गया कि एक्चुअली ये लोग कितने झूठे और मक्कार हैं और जो करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। मैं चाहती हूँ ऐसे ही और लोग अवेयर हो और वो जान पाएं कि और इनको जो ना समझ पाएं कि ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कहने से तुम पक्की सच्ची हिजाबी और मुसलमान तो बन नहीं जाओगी। लेकिन फ्रेंड्स क्या है ना, हमें बोलना है, वरना हमारे बेबी बॉय को नजर लग जाएगी ना। हमने इतनी मेहनत से जो अपना बेबी बॉय पैदा किया है, वो भी पैसे खर्च करके, हमें बेबी बॉय ही चाहिए था, तो उसको नजर लग जाएगी। तो इसलिए जो ना हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि वो 2 मंथ का हो चुका है, इसलिए हमारा तो कुछ करने का इरादा था नहीं। तो इसलिए इन बच्चों ने सोच लिया इसको जो कुछ करना है ना भाई इस लड़की के ऊपर, यानी कि ये पिज़्ज़ा, ये तो पूरी तरह से इसको तो ये कह लो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इसने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाना प्रेफर ज्यादा किया, इसलिए अपनी जिंदगी में आगे 4 कदम नहीं चल रही है, पीछे 4 कदम चल रही है। तो कहती है बच्चों ने कहा है तो बच्चों की जिद होती है, तो चलो वो बच्चे जो करना है तो पिज़्ज़ा उसकी तैयारी कर रही है। वहाँ उसने सूट वूट बिछा रखे है। लेकिन फ्रेंड्स हमने कुछ भी नहीं किया, हम कितनी मोहताज, परेशान, अबला नारी हैं। हमने तो कुछ भी नहीं करा, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या है, हमारा बेबी बॉय रो रहा था ना, तो इसलिए हम उसको लिटा लिटा के वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसके फोटो अच्छे आने जरूरी हैं। क्योंकि जब हम फेस रिवील करेंगे तो एक कंटेंट, एक व्लॉग तो हमारा इसी से बन जाएगा कि कब कब कैसे कैसे करके हमने फोटो शूट किया था, बिहाइंड द सीन दिखाएंगे हम आपको, तो कंटेंट छाप लेंगे। बेड पे पड़े रहेंगे और एक कंटेंट हम ऐसे ही एडिट कर देंगे, क्योंकि वो एडिट जो बिहाइंड द सीन वो हम जो है अभी बचा बचा के रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स बेबी बॉय बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर हमने फ़ोटो कैसे खिंचवाते, तो हमने कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं किया तो फिर पिज़्ज़ा ने कहा कि नहीं नहीं चालू आप ही, मैं तो करूँगी, 2 मंथ का हो गया, मैं तो फोटो शूट करूँगी। इस लड़की को ऐसे ऑब्सेशन है, अगर आपने कभी सुना होगा ना या फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो बच्चों की आया हुआ करती थी ना, वो लिटरली वो माँ समझने लगती थी अपने आप को कि नहीं इस बच्चे से हमारा इतना बॉन्ड है कि मैं इसकी माँ हूँ। एग्जैक्टली मुझे इस लड़की से वैसी फीलिंग आ रही है। अब क्या है ना, 20 साल की लड़की हो गई है, ये जो 20 साल की लड़कियां करती है वो तो ये करती नहीं है, जो औरतों वाली हरकत है वो ये सब कुछ करती है। तो फिर पिज़्ज़ा ने कहा मैं कर लेती हूँ। तो फिर पता नहीं पिज़्ज़ा ने आज क्या क्या सामान मंगा लिया। हाँ, पैसे तो तूने ही दिए थे, झूठी मक्कार औरत। कहती है नॉर्मल सा कर लेती ना, जैसे लास्ट टाइम वो केक वेक रख के किए थे। अबे तू गंवार है और वो आज की बच्ची है, यानी कि तुझसे कम से कम 11 साल आगे है। वो 11 साल तुझसे ज्यादा चीजें जानती है, तो वो डिफरेंट करना चाह रही है। तो तू अपना गवारपन अपने पास रख। तूने उसको ड्यूटी पर लगा रखा है तो वो बाखूबी अपनी ड्यूटी कर रही है ना। केक कितना प्यारा है फ्रेंड्स, वो कलर वलर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो ये प्लेन अच्छा लगता है, विंटेज टाइप का। क्या मरी जा रही है, ढंग से नहीं बोल सकती। और पिज़्ज़ा ने आकर लगाया है कि वहां पे रस्सी टाइप की कुछ दिखाई है और उस रस्सी पर कपड़े टंगे हुए हैं, बीच में बच्चे को लिटा लेगी। सेकंड नंबर पे वह 1 1 2 2 नंबर करके लगाया हुआ है। कहती है मैंने ना ऐसे कलरफुल केक मंगाया था, आजकल कलरफुल चलते हैं, मुझे वो नहीं अच्छे लगते हैं। देखूंगी तो अपने बच्चे के बर्थडे पर कैसा केक बनवाएगी, ऐसे ही बनवाई है विंटेज वाला, बिल्कुल कोई कलर नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। इतनी झूठी मक्कार है। पल पल में ये औरत जो ना अपनी खुद की स्टेटमेंट बदलती है। एक पुराने व्लॉग में इसने बोला कि फ्रेंड्स हमें पालक पसंद नहीं है। इसके पापा को जब ये वहाँ से हॉस्पिटल से आए थे, अभी जो सेकंड टाइम में उनको जो प्रॉब्लम हुई थी, तो वो हॉस्पिटल से आए हुए थे, तो वो उसकी वहाँ उसके लिए पालक वालक सब कुछ बनाकर लेकर गई। तो उन्होंने क्या करा कि सब मिक्स वेज में से पालक छाड़ दिया। और भाई पालक भी ऐसा लग रहा था जैसे इसकी माँ ने पूरे पूरे पत्ते पका दिए हो सब्जी के साथ। ऐसे कौन पकाता है?
मतलब वो इतने बड़े बड़े पीसेस थे तो सोच के देखो पूरे पूरे पत्ते ही डाल दिए होंगे, काट कर डालने चाहिए। तो उन्होंने अलग निकाल दी, कहती देखो मम्मी पापा ने पालक अलग निकाल के रख दिए। तो कहती नहीं नहीं खाओ खाओ, और पूरा मुट्ठी भरी उनकी ट्रे में से, और गंदे हाथों से, पता नहीं धोए भी थे या नहीं धोए थे, नाक में डाल रखी थी उंगली, कान में डाल रखी थी, सर खुजा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, और उठा के वो पूरा पालक अपने हाथ से उनकी कटोरी में डाल दिया कि खाओ। मतलब उनकी माँ उन पर ऐंठ रही थी कि खाओ इनको। कहती फ्रेंड्स पापा ऐसे करते हैं, मैं पापा पे गई हूँ, मुझे भी पालक पसंद नहीं है, और आज की डेट में मंगा के अपनी माँ से पालक पनीर खाती है। कहती है अम्मी बहुत यम बनाती है पालक पनीर। झूठी मक्कार औरत। अपनी इस 5 साल की जर्नी में इसने इतने झूठ बोले कि खुद ही भूल गई है कि जो चीजें मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर डाल रखे हैं तो लोग मुझे पकड़ेंगे। तो चलो फ्रेंड्स हम ना इसकी मदद करा देते हैं पिज्जा की। पिज्जा अकेली लगी पड़ी है, तो उसने 1 महीना उसका जो न्यू रोम पर था वो लगा दिया, 2 पे उसने बेबी को लिटा दिया होगा, 3रे पे कच्छा लटका दिया। अब पता नहीं उसने क्या दिमाग से सोचा, वो मुझे तो कुछ खास लगा नहीं, कुछ और इनोवेटिव आइडिया किया जा सकता था। एंड बाय द वे उस पर जो एक बेडशीट अलग से बिछा दी है, लेकिन मुबारक हो चालू अप्पी ने नई बेडशीट मंगा ली है गोल्डन कलर की, और वो बिछ गई है इस वाले व्लॉग में। अब ये नोटिस करके रखना कि ये इस वाले व्लॉग में जो है इसने बिछाई हुई है, और इसने टाइम डेट भी दिखाया है कि आज कितनी तारीख है और कितने बजे इसने व्लॉग शुरू करा था। और अब ये देखना कि अब ये कितने दिन में इस बेडशीट को उतारेगी। पहली वाली तो 15-20 दिन में उतरी है इसकी, और इसके बाद आप वो जो मरून वाली चादर है ना वो नहीं देख पाओगे आप दोबारा से, क्योंकि धोने का सिस्टम इनके घर में है ही नहीं। बस बिछाओ, उतारो और उनको जंबो में डंप कर दो, या फिर बेटी खाला को दे दो कि तुम अपने घर ले जाओ, या फिर उनको बाजा खाला को दे दो, और जंबो पिन्नी में भरी रहती हैं। फिर वैसे इसके कपड़े भी होते हैं, वैसे बेडशीट भी होती है, और ऐसे बहुत सारा सामान होता है। और ये गंदे इतने नहीं है भाई, ये शुरू से ही गंदे थे, पर लोग इतना खास नोटिस करते नहीं थे। मैंने वो व्लॉग देखा था और उस पर मैंने रिव्यू भी करा था, जिसमें इसके पापा जो थे जिस दिन वो हॉस्पिटल से घर आए थे, तो उनका जो भाभी वाला जो कमरा था, यानी कि ऊपर भाभी का जो वो दुनिया है जब तो वो 3 BHK की दुनिया थी, तो वहाँ पे एक रूम में वो बेडशीट बिछी हुई थी जिसमें इनकी माताजी कोविड के टाइम पे पड़ी पसर रही थी। और चालू अप्पी ने भाई एक नई टाइप की एडिटिंग सीखी है। हाँ, वो लड़का एडिट नहीं कर रहा आजकल व्लॉग, क्योंकि वो तो व्लॉग में दिखाई नहीं दे रहा जब वो शूट ही नहीं कर, क्योंकि भाई बेटी बुआ को, ओ हो बुआ तो ये मेहर की है, बेटी खाला को शूट करना पड़ रहा है, और वो कह रही है सही से शूट करना, ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन काट दो, हमारा फेस काट दो। नहीं, ऐसे थोड़ी पागल समझ रखा है, तुम देख लेना, चेक कर लेना, बहुत अच्छे से शूट कर रहे हैं। मतलब एडिटर का पत्ता साफ। जे बात तब भी मैं कहूँ कि उसने व्लॉग काहे बनाया, क्योंकि उसका पत्ता ऑलरेडी साफ कर दिया था इसने। अब ये भी हो सकता है व्लॉग देखकर पत्ता साफ हुआ, वरना आप लोग बताओ आप कितने दिन से कहाँ देख रहे हो, जब से ये लोग डेला से वापस आए हैं। उसने एक बार भी व्लॉग में वो दिखाई नहीं दिया। कहती चलो नहीं है, इतने भी पागल थोड़ी है कि आधा सर पूरा पागल थोड़ी ना हमके काट देंगे। तो बेटी बुआ को, बेटी खाला को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है एडिटर का होने के बावजूद भी। और भाई साहब देखो, इतना अच्छा और इतना शानदार मकान बनाया है और दरवाजे पे कपड़े सुखाया है। वाओ, स्क्रीनशॉट तो बनता है ना भाई। इसके खालू आए थे ना छोटे वाले, वो कह रहे थे वाओ शीश महल जैसा तुमने घर बनाया है। शीश महल में देखो पेमन लगा दिया चालू अम्मी ने कपड़े दरवाजे पर सुखाकर, और फिर उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। शुक्र मानो कि ये नहीं कहती एलेक्जा ये कपड़े उतार लो, एलेक्जा हमारे कपड़े सुखा दो, एलेक्जा हमारे कपड़ों पे प्रेस कर दो। ओ माय गॉड, कह देना एलेक्जा ये कपड़े यहाँ से हटा दो, वो गंदा दिख रहा है व्लॉग में। हद हो गई कि हरकतें देख कर डे बाय डे और ज्यादा गुस्सा बढ़ता रहता है। तो ये था फ्रेंड सेटअप। तो देखो एक डोरी है, फिर उसके ऊपर एक जो है कपड़ा है, फिर एक जो है 2 मंथ का केक है, और सब इतना फीका है कि कोई कलरफुल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि केक भी इतना फीका सा गंदा सा कलर का है, जिसका देखने का भी मन नहीं कर रहा है। ये काय का विंटेज है भाई, विंटेज और भी बहुत अच्छे बनाए जा सकते थे। डेफिनेटली इसने कह के बनवाया होगा ये वाला, और लेकिन जब जैसा बन के आ गया तो फिर तारीफ कर ली। बिल्कुल कपड़े कलर बिल्कुल ऐसे के इतने अच्छे कलर आते हैं यार न्यूबॉर्न बेबी के। लेकिन वही पोल्का डॉट वाली एक बेडशीट है, पता नहीं क्या चीज़ है, ये बिछा लिया है। फिर वो जो उसने कार्डबोर्ड से लिख कर जो है ना वो नंबर लेटर्स काटे हैं, उनको लिखा है। बिल्कुल बहुत ही बेकार का सेटअप। हाँ, वो बात अलग है कि जब चालू अपनी फोटोज खींचेंगी तो चालू अपनी उनके कलर ब्राइटनेस कर देंगी, और या फिर उनमें फिल्टर लगा देंगी। फिल्टर की तो देवी है फ्रेंड। यहाँ पे 2 नंबर पर हमने हेदू को लिटाया था, इसलिए हमने अब आपको दिखा रहे तो हेदू को हटा दिया। बहुत अच्छी फोटो आई है, इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपसे बहुत जल्द। और उसके बाद कट्टू 2 दिन के लिए कोमा में चली गई, और 2 दिन बाद उसको होश आया। यानी कि पहले जब इसने व्लॉग ओपन करी थी तब 2 दिन के लिए गायब हो गई थी, और कहती फ्रेंड्स 2 दिन से हेदू बहुत ज्यादा रो रहा था,
उसको कॉलिक हो गया था इसलिए हम शूट नहीं कर पाए थे। और फ्रेंड, और उसके बाद एक दिन शूट कर लिया हमने, और उसके बाद फिर वापस से पता नहीं बेबी को कॉलिक हुआ है या हमें कॉलिक हुआ है, और उसके बाद फिर 2 दिन बाद हम आ गए। अरे बड़ा अच्छा बनाया, अरे ये पैकिंग कहाँ से करी इसने, कहती सब सामान मंगा लेती है। फिर लगा दिया भाई उसने पिज़्ज़ा को, और चालू पीने के कंटेंट का ही को नहीं शूट करा। हालांकि वो केक जला जरूर दिया क्योंकि चॉकलेट है, और वो अगर थोड़ा सा ज़्यादा सिक जाता है ना, लिटरली वो इतना कड़वा हो जाता है कि वो फिर आपसे खाया नहीं जाता। और उससे कप केक्स बनवाए हैं, केक बनवाया है, और वो सारे रैप वगैरह करके वो वहाँ पे सजा दिया, जिसको वो जो नकारा आदमी है ना, निकम्मा, जो काम का नकाज का सिर्फ दुश्मन अनाज का है। कहाँ से लाइए पैक करने वाला, कहाँ से लाइए, तेरे को पता कि कहाँ से मिलते हैं भाई? तू अभी अभी इनकी फैमिली में एंटर हुआ है और वो ये बहुत टाइम से काम कर रही है। और फिर दूसरी बात, तेरे रेस्टोरेंट में भी तो ऐसी चीजें रैप होती होंगी ना, रैप कर जाती होंगी ना, ये नहीं करता, इस गधे को पता ही नहीं है कहाँ से लाइए, कहाँ से लाइए। तो चालू को समझ में आ गया कि इसका ये सवाल अननेसेसरी है, तो कहती सब मिल जाता है, ये सब सामान मंगा लेती है। बहुत क्रिएटिव है भाई, सब कुछ कर लेती है। तो भाई वो तो कर लेती है और वो कर भी दी है, पर तू तो कुछ कर ले। 36 साल के आदमी, तूने जिंदगी में कुछ नहीं करा अपने माँ बाप के लिए, तूने जिंदगी में कुछ नहीं करा 3 साल से 2.5 साल से चालू के लिए, अब तो तू बाप बन गया, अब तो कुछ कर ले भाई। वो बड़ा होकर ये कहेगा कि क्या नकारा पापा है मेरा, कि वो पापा नहीं, सॉरी बाबा है, नकारा बाबा है कि मेरे माँ के टुकड़ों पे पल रहा था और कुछ भी नहीं किया। मेरी माँ ने 3 करोड़ से 4 करोड़ का रेस्टोरेंट खोल कर दिया, वो भी ठप कर दिया, क्योंकि जब तक वो बोलने लायक होगा ना तब तक ठप कर ही चुकेगा ये अच्छा है, कल रात मैंने चेक करा था, मतलब ऑलरेडी कल रात खा चुका था, लेकिन चालू अपने को तो कंटेंट चाहिए कि नहीं फनी, जाओ वो केक बना हुआ है, जाओ उसमें से ठोंग मारो, खाओ और खा के तारीफ करो और बताओ, जरा पिज्जा की तारीफ करो, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, क्रिएटिविटी में मैं उसको हेल्प करती हूँ, वो सिर्फ आया नहीं है, वो मेरी कुक भी है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज व्लॉग बन रहा है 2 दिन बाद, क्योंकि आज हमें जो एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए हमने जो ना, आप क्या करें, हिजाब पहन लिया है, वरना हम तो कान के पीछे दुपट्टा करके ही निकल जाते हैं। मॉल में, जियो मॉल में ये औरत कान के पीछे दुपट्टा कर जा रही थी, लेकिन इसको किसी सुनार की दुकान से कॉलैब आया होगा, प्रमोशन आया होगा, तो ये वहां जा रही है। वरना बिना वजह की ये खाला को नोजपिन दिला दे, अपनी माँ को नोजपिन दिला दे। और तेरी माँ ने कौन से तीर मारे भाई, तेरी खाला तेरी नौकरानी बनी बैठी है, 2 महीने से वो यहाँ पे खाना पीना, साफ सफाई, तेरी अलमारी, तेरे बच्चे की पोटी शूसू सब काम कर रही है, अपनी नींद खराब कर कर। तो चलो वो डिजर्व करती है कि भाई तू उसको कोई गिफ्ट दे। भाई तेरी माँ ने कौन से तीर मारे हैं सिवाय नया सूट पहनने के और सोने के। फ्रेंड्स, आज फिर से शाम को स्टार्ट हुआ है हमारा व्लॉग, और हम जा रहे हैं किसी काम से, वो नहीं हो पाएगा। हमने फनी से कहा, फनी हमें लेके जो, हरे है, फनी तो बेचारा टेंडर भरने के लिए गया हुआ था, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, पेरिस में गया हुआ था, वहाँ से तुरंत वो अपना प्राइवेट जेट लेकर आया और वापस आया। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर बन के तुम्हें लेकर चलता हूँ। फ्रेंड्स, कुछ व्लॉग ज़्यादा बनता ही नहीं है क्योंकि हमें कंटेंट मिल ही नहीं रहा, और अभी तो हमारी सिट्टी पिट्टी तब गुम हो जाएगी जब अब ये लोग जो है ना, जब मैं व्लॉग डालूंगी नेहा फैजी की वीडियो के बारे में बात की जाएगी, तो हम तो सुमड़ी में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इतना ऐसा हो गया है माहौल कि बिल्कुल टाइम सचमुच में नहीं मिल पा रहा है हमें कंटेंट बनाने के लिए। हाय चालू अपी, ऐसे तो तुम सड़क पे आ जाओगी क्योंकि तुम्हारे बेबी बॉय की वजह से तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तुम व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हो, व्लॉगिंग नहीं करोगी तो अपलोड कैसे करोगी, अपलोड नहीं करोगी तो डॉलर कैसे बनेंगे, और डॉलर नहीं बनेंगे तो तुम इतने सारे लोगों का घर कैसे चलाओगे चालू अपी, ये तो गलत बात है। कुछ करो चालू अपी, उसके लिए तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और अभी आप देख रहे हो कि मैं कितने अच्छे से तैयार होकर बैठी हूँ, हिजाब पहनकर बैठी हूँ, तो मुझे इसमें फोटो क्लिक करनी है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे कोई ऐसा जो है ब्रांड ने मुझे अप्रोच किया है जिसके पास मेरा साइज़ था और उन्होंने मुझे भेज दिया। और ये भी हो सकता है कि ये सूट पीसेस भेजे हों और मैंने उसको अपने साइज़ का स्टिच कराया हो, उसके बाद मैं पहनकर उसको प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटो शूट कराना है ना, इसलिए मैंने हिजाब लपेट लिया है, दुपट्टा ओढ़ लिया है। अब जब सोचा कि टेंट वेंट लगा के तैयार हो ही गई हूँ, तो सोचा कि चलो भाई मैं जो है चली जाती हूँ, कुछ ले ही आती हूँ। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये वाला आउटफिट पहना है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाना है। कितना इंपॉर्टेंट काम है कि वो भी एक तरीके से प्रमोशन है, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं नोज पिन लेकर आई हूँ, रिंग एक्चुअली लेकर आई हूँ मैं, एक बेटी खाला के लिए, एक अपनी माता जी के लिए। माता जी ने तो भाई मेरी इतनी हेल्प करी है कि मैं पूरी रात सोती थी और वो पूरी रात जागकर मेरे बच्चे को लेकर बैठी रहती थी, जैसे कि दुनिया की नानियां करती हैं। यही तो करती हैं दुनिया की नानियां। भाई मेरी अम्मी भी ऐसी करती थी, मैं नींद पूरी ले लेती थी, और कई बार ऐसा होता था, भाई मैंने तो शुरू से फीडर लगा के रखा था, वो मेरा फीड भी करता था, मेरे बच्चों ने मेरा भी किया है, साथ साथ 1 टाइम 2 टाइम में जो है ऊपर का दूध भी उसको फीडर दिया जाता था। तो हम अगर आराम से सो रहे होते थे तो हमारी अम्मी अपना आराम से संभाल लिया। कई बार तो ऐसे भी होता था कि सुबह मालिश भी हो जाती थी उसकी, मुझे पता भी नहीं होता था, मैं कभी एक चच्ची के यहाँ चली गई, कभी दूसरी चच्ची के यहाँ चली गई। तो ज़्यादातर जो बच्चों की
जो नानियाँ होती है ना, वो यही सब कुछ करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेटी आई है ससुराल से, चलो उसको रिलैक्स मिल जाएगा, उसकी बॉडी को आराम मिल जाएगा, उसको सुकून मिल जाएगा, और चलो ये काम जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम कर लेते हैं, जिसमें उन नानियों को खुशी भी मिलती है। ये अजीब औरत है भाई, ये ना दादी अच्छी है ना नानी अच्छी है। एक्चुअली इसको किसी से मतलब नहीं, उसे अपने बच्चों से मतलब नहीं, उनके बच्चों से मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ खाने से, और मतलब है तो सिर्फ नया कपड़ा पहनने से। सलाम। चलो कोई बात नहीं फोनी, आप जाओ, क्योंकि मेरा प्लान नहीं बैठ रहा। ओ माय गॉड, क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि मेरा जिम चला जाएगा। चाल, उसने तो कहा या नहीं कहा? क्योंकि भाई वो तेरा खरीदा हुआ गुलाम है, वो तुझे मना नहीं कर सकता बिल्कुल भी। तूने कहा है दिन तो दिन, तो उसने कहा रात तो रात। जिसने वीडियो नहीं देखी कि मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूँगा, शादी के टाइम इसने जो वादा किया था ना, उसको आज तक निभा रहा है। जाकर शबनम रिएक्ट पर जरूर देखना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है। तो भाई ये प्रॉमिस अपना आज तक भी निभा रहा है। और देखो, प्रॉमिस निभाने से इसका फायदा भी है, क्योंकि इसको पैसे मिलते रहेंगे। अगर इसने जरा भी आंख दिखाने की कोशिश की है, चू चपड़ करने की कोशिश की है, चालू उसको इसकी औकात दिखा देगी। और अब उसको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो उसे बेबी बॉय मिल गया है, शादी को वैलिडेशन मिल गया। और वैसे भी फनी की मजबूरी है, जब तक ये जो है वो कहावत आपने डायलॉग सुना, जब तक इसकी सांस चलेगी तुम्हारे पैर चलेंगे, इसकी सांस चलेगी। तो जब तक इसकी हाँ जी की ताबेदारी रहेगी, जब तक चालू उसको पैसे देती रहेगी। मम्मी कॉल नहीं उठा रही है, पिज्जा भी आई नहीं है, हमारे और बेटी खाला के जाने से होगा नहीं, क्योंकि उसी को मुझे लेके जाना है, तो मुझे वहाँ पर उसको पसंद कराना है, तो इसलिए फिर बच्चे को कौन संभालेगा? और अगर हम बच्चे को अंदर लेकर चले जाएंगे तो सब देख लेंगे हमारे बेबी बॉय को। तो ये बेबी बॉय को लेकर जाती है, लेकिन इसको एक बंदा ऐसा चाहिए जो गाड़ी में बैठा रहे बेबी बॉय को लेकर। ठीक है ना, आज मैं अपना जिम नहीं जा, तो बड़ा एहसान कर रहा है भाई। आज तू एक दिन जिम छोड़ देगा तो देख लो भाई, दिन पे दिन वो अपनी बॉडी फिजिक अच्छी करता चला जा रहा है, और चालू को यानी कि जितना वेट अपना कम कर रहा है उतना चालू को बढ़ाने दे रहा है। तुम 500 किलो की भी हो जाओगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 500 किलो की हो जाएगी ना, चलने में जब वो हाफेगी, सांस फूलेगी, बोल नहीं पाएगी, हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड, एक जो डायलॉग बोलते हैं ना, हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, ये उसमें वो 5 मिनट लगा देगी बोलने की। तब इसी का इफेक्ट होगा, तब तेरे को समझ में आएगा। लेकिन एक्चुअली उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सेहत जो होती है ना भाई, वो बहुत बड़ी और बहुत कीमती चीज होती है, वो आप किसी पैसे से भी नहीं खरीद सकते। और यही चालू का जो था, एक्चुअली ये फनी का यही फंडा था कि पूरी तरीके से मैं इस पर निर्भर, अपने आप पर निर्भर कर लूँ, उसको अपने आप पर डिपेंडेंट कर लूँ, जिससे कि मेरे बगैर ये कुछ भी सोच भी ना पाए। और वही किया भी। सबसे पहले भाई भाभी से कट ऑफ किया, इसके कान भर भर के, और फिर उसके बाद माँ बाप से और पिज़्ज़ा नान से भी कट ऑफ कर दिया। तो ये जितना अब फनी के लिए करती है, अपने बच्चे के लिए करती है, उतना उन बच्चों के लिए नहीं करती। और कैसे करी थी, अपने बच्चे की शॉपिंग करने जाती, अब तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, यानी कि अब तुम्हारे लिए शॉपिंग होगी, अब तुम्हारा टाइम गया। तो उसे समझा रही है, नहीं नहीं नहीं, इतने अच्छे मत बनो, इतने अच्छे मत बनो, कोई बात नहीं, आप जिम चले जाओ। कहाँ है तेरा ड्राइवर? भगा दिया तूने उसे। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? कहती मुझे तो लग रहा था डर, और मैं क्योंकि मैं कहूंगी फनी हमारे साथ चलो, और वो कहेंगे मेरा जिम जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ। जिम जाके तू बड़ा उखाड़ लेगा, तूने रेस्टोरेंट में बहुत कुछ उखाड़ा है जो तू जिम जाके उखाड़ लेगा। वैसे भी रहेगा तो तू कितनी ही बॉडी बना ले, दिखेगा तू तब भी गंवार। वैसे भी टल रहा है, वैसे भी टल रहा है। अब देखो, अगर ये प्रमोशन नहीं होता तो ये बिल्कुल टाल देता, ये आदमी ये बिल्कुल टाल देता कि कोई बात नहीं, आज की जगह कल कर लेना। लेकिन ये है प्रमोशन का काम, प्रमोशन है तो उसका मतलब फायदा, और फायदा है तो वो क्यों ना उठाया जाए। अपना जिम स्किप करके कह रहा नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं लेके चलूंगा। वरना ये और बेटी खाला के लिए कुछ खरीदने के लिए जाने के लिए चालू उतावली हो रही है, और इसको कहे कि तू अपना जिम छोड़ दे और मुझे लेके चल। जो आदमी जब नहीं रुका, जब उसकी माँ यहाँ पे आई हुई थी और उस दौरान रेगुलर जा रहा था। जो आदमी रमज़ानों में जब ऐसा होता है कि आप जब रोज़े रखते हो और आपकी पूरी बॉडी ऐसी थकी हुई सी होती है, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप रोज़ा खोलने के बाद आप जिम चले जाओ, वर्कआउट करो, तब नहीं रुका। और वो आदमी बेटी खाला के लिए एहसान करने के लिए कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, अब चलो, नहीं तो तुम्हारा टलता रहेगा, कल भी टलेगा, परसों भी टलेगा। वाह, आपको कुछ अटपटा नहीं लग रहा? लेंगे कल दिन में कर लेंगे, अरे नहीं नहीं, चलो भाई चलो। और देखो, ये इस जगह खड़ा हुआ है, कितना स्लिम ट्रिम लग रहा है। देखो, फेस तो कुछ ज्यादा खास इसका हुआ नहीं हुआ, हालांकि फेस पे फर्क पड़ा है, लेकिन बॉडी पे कितना फर्क पड़ा है ये देखो। और चालू पे देख लो भाई, लिटरली अब माँ बेटों की जोड़ी लगने लगी। कुछ दिन और में रुक जाना तुम। और ऐसे साइड में खड़ा हुआ कितना पतला स्लिम ट्रिम लग रहा है कि पेट वेट सब अंदर चला गया है उसका, और उसकी बॉडी जो है एकदम लीन हो गई है। नहीं फनी, प्रॉब्लम ये है कि हैदू को कौन लेगा कार में? कहता है मैं ले लूंगा इसको, और अब तुम लिटा देना सीट पे, मैं देख लूंगा उसको।
पर तुम तो ड्राइविंग सीट पे हो गए, तो भाई तेरा ड्राइवर कहाँ है, भगा दिया तूने। ओए होए होए होए, ड्राइवर भी भाग गया, एडिटर भी भाग गया और इसके होटल का मैनेजर भी भाग गया, क्योंकि इसके होटल में जो मैनेजर है ना वो इरफान भाई, वो छुट्टियां बिताने के लिए अपनी बीवी के साथ अपने घर गया हुआ है। और उसके बाद भी ये नल्ला नकारा आदमी रेस्टोरेंट नहीं जाता है। अब सोच के देख लो, जब ये जाता नहीं है वहाँ पे तो ये क्या ही देखभाल कर लेगा, और किसी लेवल का चल रहा होगा। जब वहाँ पे पब्लिक नहीं आएगी तो ये निठल्ला वहाँ पे बैठ के करेगा भी क्या, इससे तो कम से कम चालू की हेल्प करे। तो पीछे से बेटी खाला कुछ बोल रही है और आवाज आ रही है, बेटी खाला ने कहा होगा डेफिनेटली, जो कि वो हमें समझ में आ गया था कि जो चालू ने कहा था। कहती कि हम बैठ जाएंगे हैदर को लेके पीछे सीट पे, तो कहती है नहीं तुम्हें ही तो दिलाना था। बेटी खाला को कब से नोज का चाहिए था, वो हमसे कह रही थी बहुत दिन से, वो हमारे पास हमसे डेला जाने से पहले भी कह रही थी। देखा ये होता है, क्योंकि नौकरानी की तरह से ट्रीट करते हो ना, तो काहे को उसके बारे में इतना सोचोगे। और यही फरमाइश अगर इसकी बेटी ने की होती, फनी ने की होती, तो ये अगले पल में ही दिलवा देती। और कहती है डेला जाने वाले थे ना उससे पहले बेटी खाला ने कहा था, लेकिन फिर वही होता ना, इनका काम रह जाता है। क्यों रह जाता भाई इनका काम? अगर तू फनी को कुछ चाहिए था तो तूने फनी के लिए ऑर्डर कर मंगा लिया, खुद जाकर लेकर आ गई। नान, हम तो सोचे थे नान के लिए शॉपिंग करने के लिए गई, क्योंकि उसका बर्थडे ब्रिंगिंग है, उससे पहले ही अपने नकारा पति के लिए घड़ी लेकर आई। और फ्रेंड्स और भी मुझे इंपॉर्टेंट काम है, वो इंपॉर्टेंट काम तुझे और कुछ नहीं है, तू वहाँ प्रमोशन के लिए जा रही है कि चलो फ्री में नोज पिन मिल जाएगी, तो चलो अम्मी के लिए भी ले आएंगे और बेटी खाला के लिए भी ले आएंगे। तो वो कह रही है तुम चले जाओ, मैं यही हूँ, हैदर को यहीं छोड़ देना। ओ माय गॉड, वो यहाँ रखने को तैयार है भाई, वो नहीं छोड़ने को तैयार है। वो उसको गाड़ी में भी फीड कराना है, नहीं आधा घंटे से ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे को ज्यादा वो हो जाएगी ना, तो इसलिए ऊपर के फीड ना कराने की वजह से हर आधे घंटे में फीड कराती होगी, तो ये साथ में लेके जाना चाहती है गाड़ी में। बेचारी को अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और बेटी खाला कह रही है कि तुम चली जाओ, हम यहीं रह जाते हैं हैदर को लेकर। नहीं हैदू बोलो छोटी नानी को छोटी नानी को बोलो कुछ, चलो बोलो कुछ। कभी पैर दिखाएगी, कभी हाथ दिखाएगी, कभी कपड़े दिखाएगी, ऐसे कपड़े पहनने के वैसे कपड़े, पर नहीं, इसको प्रॉब्लम बस उससे है कि इससे नजर लगनी होगी तो भैया बच्चे को इससे भी नजर लग जाएगी। पर नहीं फ्रेंड्स, बस हमें शक्ल नहीं दिखानी जो हमारा जैसा है ये। और फिर वो भी जवाब देती है नहीं हैदू कह दो, तुम जाओ तुम नानी हमें खिला लेंगी यहीं पर। नहीं हैदर भी चल रहा है, यहीं पास में तो जाना, वो नहीं छोड़ के जाने को तैयार है। चालू तू चालू है भाई, तुझे अपने बच्चे की तो बड़ी मोहब्बत आई, और तुझे जो बच्चों को सिखा रही है और वो उसकी माँ के साथ जो वो बर्ताव कर रहे हैं, या तू अभी मेहर के साथ जो कर रही है, वो कोई बात नहीं, तुझे तेरे कर्म का फल मिलेगा। और फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे मेहर लेटी है, इसको कफ कोल्ड हो गया, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहती वो क्या है ना, खिला देना जो रिजा खाती है रोज रात को। है रिजा रात को रोज डोलो खाती है? रात में रिजा क्या खाती है? क्यों भाई, वो मिठाई है, खाना है जो वो रोज खाएगी, और उसको कह रही है डोलू। कहते नहीं डोलू नहीं फ्रेंड्स, आज से तुम डोलो को डोलू कहना, क्योंकि बेटी खाला ने नाम दिया है। और उनको नहीं पता तो ये मजाक उड़ाती है, क्योंकि इसके लिए हर चीज कंटेंट है। और अभी ये फ्रीक्वेंटली रेस्टोरेंट में जा रही है भाई, अभी गई थी, आपने देखा खाना पीना खा कर आई है, और उसके बाद फिर से गई है, क्योंकि फिर से दिखा देगी, डेफिनेटली अपने व्लॉग में दिखा देगी कि काले रंग का सूट पहन रखा है, जो कि इसको प्रमोशन में आया है, रेस्टोरेंट में खड़ी है, वहां पे इसने हिजाब भी पहन रखा है, तो फिर दिखा देगी कि फिर रेस्टोरेंट गई है। देखा तो फ्रेंड्स, जिस काम से जा रही थी यहीं तक कि, तो मैंने सोचा मेहर से पूछ लेती हूँ कि उसको उसके बर्थडे पर क्या पहनना है, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, हम उसको नहीं लेके जाएंगे, जबकि अब तो लंबा सफर भी नहीं करना, तो वो अपनी पसंद से जाके ले आएगी। नहीं फ्रेंड्स, उसकी तबीयत खराब है, हम यही छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा एफर्ट नहीं लेना चाहते। तुम्हारे बर्थडे करीब है, मैं चाहती हूँ बर्थडे की ड्रेस बहुत अच्छी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सब कुछ तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा करूँ। जो एक्चुअली इसके पीछे की लाइन ये है कि जो तेरे बाप ने तेरे लिए नहीं किया, या जो तेरे पापा तेरे लिए नहीं करते, या जो तेरी सौतेली माँ तेरे लिए नहीं करती, वो सब मैं कुछ करना चाहती हूँ, और तुझे लालच देना चाहती हूँ, तेरे दिमाग में ये भर देना चाहती हूँ कि देखो बस मेरा तो दुनिया में करने वाला सिर्फ चालू अप्पी है, ताकि वो अपने अब्बा से मुंहजोरी कर सके, अपने अब्बा से लड़ सके। एक बार तो लड़के आई गई है, ताकि अपनी सौतेली माँ को 50 बातें सुना सके, ताकि उनको ताने मार सके, ताकि उनसे लड़ झगड़ के ये कह सके कि मैं तो चालू अप्पी के पास जाकर रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सब इसको जो है ना, इसके दिमाग में भर रही है। तो हमने सोचा है कि बर्थडे की ड्रेस जो है ना तुम्हारे लिए सिलवा दे, या तो रेडीमेड मिल जाए। भैया पिज्ज़ा की तो सिलवाने की बात करती तो समझ में भी आती, क्योंकि उसके साइज मिलते नहीं है, इसके साइज तो मिल जाते हैं, तो लेके आना रेडीमेड ड्रेस। लेकिन फ्रेंड्स वो महंगी आएगी, और हम कपड़ा लेकर सिलवाएंगे टेलर को कम पैसे देकर, तो वो तो जल्दी से और कम पैसों में बन जाएगी। तो हमें बताओ तुम किस कलर का बनवाना चाहते हो? तो उसने कहा पिंक। तो बेटी खाला कहती है ओ तुम्हें तो काला रंग पसंद था, मैं सोची थी जैसे तुम्हें बाहर की थीम पसंद है, व्हाइट और ऑफ व्हाइट। तू अपना थोप रही है उस लड़की पर, क्योंकि तू अपना थोप रही है। तूने उससे कलर पूछा, उसने बता दिया उसको पिंक पसंद है, बेटी खाला ने ये भी बता दिया कि उसको ब्लैक भी पसंद है, तो तू भाई अपना क्यों
की थोप रही है, क्योंकि तूने अभी अभी केक भी ऐसा ही मंगाया, तू अपने बच्चे के कपड़े भी ऐसे ही लेकर आती है, तूने अभी फोटोशूट भी ऐसे ही करा, और फिर ऊपर से तू उस पर थोप रही है वाइट ऑफ वाइट। अब क्या है ना मेहर, इसके आगे तो कुछ बोलेगी नहीं। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, हाँ में हाँ मिलाएगी। चलो तुम्हें कपड़ा दिखा देंगे, यहीं तक चलो। नहीं चलो पे आप चले जाओ, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सर घूम रहा है और कोल्ड है हमें। और अब आप एक चीज नोटिस करना आगे वाले आने वाले व्लॉग में भी, कि इसके बाद जब ये वापस आई थी तो इसको बोल दिया गया है कि तुम मास्क लगा के रखो, क्योंकि इसको कफ कोल्ड हो रखा है। और जो कि सही भी है एक तरीके से, लेकिन क्योंकि ये चालू अप्पी का दिमाग है कि बच्चे के पास बिल्कुल भी मत जाना, हमसे भी दूर रहना, मास्क लगा के रखना और इसी कमरे में रहना। चलो चलो तो कहती है पिज़्ज़ा को फिर आ जाने दो, फिर इसको लेके चलेंगे। और देखो वो रात को 8 साढ़े 8 बजे आई है भाई। फ्रेंड्स ऐसे ना फनी ना चिड़चिड़ नहीं करते, वो हमें ले जाते हैं। चिड़चिड़ कैसे करेगा भाई, तूने उसको रखी इस रखा, तू उसको पाली सी रही है। पर शायद आज उनके किसी दोस्त का बर्थडे, पर मैंने तो सुना ही नहीं कि उसने मना करा। वो तो तेरे को सामने से कह रहा है, एफर्ट ले रहा है कि हाँ हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, आज ही ये काम निपटा देते हैं। उनको वहां पे भी जाना है और जिम भी जाना है। और हमने देखा था इसने किस दोस्त का बर्थडे, उसकी स्टोरी भी लगा रखी थी। और डाइट भी शुरू करी है, तो उनको ये है कि मैं जो है डाइट का खाऊं, टाइम से खाऊं, कि जब मैं अपने आप को भूखा रख रहा हूं तो कम से कम मैं जिम भी जाऊं और जल्दी ठीक कर लूं। तू कब सुधरेगी भाई, तू अपने बारे में कब सोचेगी। मुंह में गुटखा रख के भर ले, तुझसे बोला भी नहीं जा रहा, नालायक आदमी। ये है भाई इन्फ्लुएंसर, ये गलत चीजें सिखाते हैं, प्रमोट करते हैं। अब ये इसके मुंह से इतना भी नहीं बोला जा रहा कि ये प्रॉपर वे में मुंह खोल के सही से शब्दों को बोल सके। तुम लोगों का ये तो आगे बढ़ जाए तो कहती क्या टंडीला। अब इनसे ये पूछो गंवारों से कि टंडीला होता क्या है। कहता है वो इसलिए कहता है कि तू अम्मी को ले जा रही है, बेटी खाला को ले जा रही है, पिज्जा को ले जा रही है, मतलब सारी जो पब्लिक को लेकर जा रही है, तो उसको टंडीला नहीं कहते, उसको काफला कहते हैं कि भाई तू पूरे की पूरे पब्लिक को लेकर जा रही है, काफला। फनी नहीं फनी, ये बताओ टंडीला क्या होता है। हाँ जैसे तुझे पता ही ना हो मोदहा की लैंग्वेज के टंडीला किसको कहते हैं, गंवार बन रही है जानबूझकर। चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में यानी कि पार्ट 3 में कवर करेंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करो, मेरे को एक जरूरी काम है इसलिए मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक